नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, पिछले फ्राइडे के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रिकल मीटर जो हमारे घर के बाहर लगा हुआ है, वहाँ से हमारे घरों में जो मेन सप्लाई लाइन आई हुई है फेज और न्यूट्रल की, अगर उसके बीच में मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ तो मेरे बिजली के बिल में इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये मैंने एकदम पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो यहाँ पे आपको आई का आइकॉन दिख रहा है, इस पर खाली क्लिक करेगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये क्यों मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आज का जो वीडियो है वो इसके कंटिन्यूएशन में वीडियो है, ताकि और डिटेल में आपको समझ में आए। ठीक है। तो हम लोग ने ये तो देख लिया था कि भाई हमारे बिजली के बिल में इफेक्ट बहुत ही कम होता है। 500-600 रुपये तो कम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। तो अभी सवाल ये आता है, तो हम लोग कैपेसिटर क्यों लगाए, बराबर है कि नहीं? तो कैपेसिटर का यूज जो होता है वो पीएफ को इंप्रूव करने के लिए, पीएफ का मतलब पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग उसका यूज करते थे, करेक्ट। लेकिन इस वीडियो का जो मेन सवाल ये है कि चलो पावर फैक्टर इंप्रूव करने से हमें हमारे घर के इक्विपमेंट्स की उम्र बढ़ जाएगी, वो बात एकदम सही मैंने बोली, बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कैपेसिटर कितने वैल्यू का लगा है, उसको सिलेक्ट कौन सा करे, कौन सा कैपेसिटर आपकी ये लाइन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के घर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि कैपेसिटर भी अलग अलग ही लगाना पड़ेगा ना। तो कौन सा लगाए वो आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में देखना है। तो आज का वीडियो में बहुत सारे कैलकुलेशंस का भी काम होने वाला है, तो आराम से वीडियो को ध्यान से देखना, मैं पूरा कैलकुलेशन के साथ में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत लेते हैं। याद रखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया ना, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाउ टू सिलेक्ट अ परफेक्ट कैपेसिटर टू इंप्रूव पावर फैक्टर ऑफ योर हाउस। क्लियर? तो चलिए, अभी सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रिकल मीटर रहता है ना, अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो यहाँ पे एक बटन दिया रहता है। ठीक है। इस बटन को प्रेस करके हमें तीन चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। पहला, उसका वोल्टेज कितना आ रहा है, मीटर के ऊपर हमारा जो इनपुट का लाइन आ रहा है उसमें कितना वोल्टेज दिखाई दे रहा है। जनरली 220 से लेकर 230 के आसपास कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आपको चेक करनी पड़ती है, कितना लोड है आपके मीटर के ऊपर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है ना, जो कि आमतौर पे सभी चालू रहता है, वो सब इक्विपमेंट्स चालू कर दो एक साथ में, और फिर यहाँ पे लोड चेक करो कि एग्जैक्ट अभी कितना लोड है आपके इलेक्ट्रिकल मीटर के ऊपर, वो लोड को नोट डाउन कर दो। और तीसरी चीज, इसका जो पीएफ है, मीटर में भी दिखाई देता है पीएफ, ठीक है, वो भी नोट डाउन करके लो। मीटर में मान लो कि 0.9 आपको पीएफ दिख रहा है, तो नोट डाउन करके रख दो। क्लियर है इतना? तो मान लो कि आपने नोट डाउन कर लिया, मैंने नोट डाउन किया ना, तो मेरे घर का वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट आया। मेरे घर का जो लोड है वो लगभग 5 किलो वेट का लोड आया। ठीक है। 5 किलो वेट का मैंने एक लोड का कैलकुलेशन, मैंने अभी रफ फिगर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है। और पावर फैक्टर जो है वो मेरा ये कॉस थीटा से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आया 0.99। ठीक है। तो ये परफेक्ट पावर फैक्टर हम लोग गिनते हैं। मान लो एकदम वर्स्ट केस, आपके घर पे जो है ना वो 0.99 की जगह पे 0.660 आया, 0.70 आया, तो आपको क्या कैपेसिटर, क्योंकि उसी केस में जनरली हम लोग कैपेसिटर को लगाते हैं। अगर 0.99 है तो फिर कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। लेकिन आप ऐसा समझ लेते हैं कि 0.50 है, 0.60 है, या 0.70 है, या 0.80 है, तो आपको कौन सा वैल्यू का कैपेसिटर बैठाना है वो हम लोग देख लेते हैं। ये कैलकुलेशन पार्ट आएगा अभी। ठीक है। लेकिन ये जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। वायरमैन का है, होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग का है, मोटर रिमाइंडिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग है, नेटवर्किंग है, CCN है, लिनक्स है, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज है, C++, जावा, पाइथन जैसे बहुत सारे कोर्सेज है। इवन रोबोटिक्स में भी कोर्सेज है, आर्डिनो है, फिर नोड MCU है, रास्पबेरी पाई है। अभी तो हम लोग ने नया कोर्स चालू किया, इन्वर्टर AC रिपेयरिंग का भी कोर्स चालू कर दिया है। तो ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये ऑनलाइन कोर्सेज की, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। ठीक है। तो अभी मान लो कि मैंने अभी तक जो हम लोग ने डिस्कस किया कि आपके घर पे वोल्टेज इतना आ रहा है, लोड इतना आ रहा है, और पावर फैक्टर जो है वो इतना आना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे आपको इतना आ रहा है। इसका कैलकुलेशन चालू करते। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें पावर फैक्टर जो है आपके घर के आ रहा है, तो cos 1 करके मैंने ले लिया है। ठीक है। तो 0.60, और होना कितना चाहिए 0.99, इसको cos 2 करके मैंने दिख रहा है। ठीक है।
ये कॉस्ट वन के हिसाब से आपको 0.60 जो एक्चुअल आ रहा है, और होना कितना चाहिए, 0.99 होना चाहिए। ठीक है, ये दो वैल्यू मैंने ले लिया। समझ में आया वैल्यू कहाँ से लिया? ठीक है। अभी इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूँ ना, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। ये देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे कॉस इनवर्स, यानी कि ये जो है थीटा वन कॉस इनवर्स, यानी कि ये जो है वो थीटा वन बोलते हैं हम लोग, उसका कॉस इनवर्स 0.60 है, ये वैल्यू है। और दूसरे की वैल्यू है कॉस इनवर्स 0.99। ठीक है, ये दो वैल्यू ले ली। अगर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी चालू करके मैं आपको बताऊँ, देखिए मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर चालू किया, तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स का साइन है, उस पर क्लिक किया। कॉस इनवर्स साइन करने के बाद हमारी जो पहली वैल्यू थी वो क्या थी, 0.60 है, और दूसरी की वैल्यू है 0.99 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर चालू है, कॉस इनवर्स मैंने लिया है 0.60, तो यहाँ पे आया 53.13। याद रखना है फिगर 53.13, हम लोग बाद में नोट डाउन करके रखेंगे। चले लिख ही देते हैं साथ में। ये देखिए यहाँ पे मैं 53.13 लिख देता हूँ। अभी दूसरा है 0.99 जो कि एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी मैं इसको कॉस ये कर देता हूँ 0.99 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 8.10 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो चलो उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, 8.10। ठीक है, ये दो वैल्यू कहाँ से मिली, समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग एक्चुअल हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल फॉर्मूला है KVAR, क्योंकि हमें जो कैपेसिटर की वैल्यू है हालांकि माइक्रोफेराइड में रहती है, लेकिन माइक्रोफेराइड से पहले KVAR में उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो KVAR इज इक्वल टू पावर, जो भी मेन पावर है आपका 5 kVA का पावर था, 5 किलोवाट का पावर था, सॉरी KVAR मैंने बोल दिया, 5 किलोवाट का पावर था, प्लस 10 cos 1 और 10 cos 2। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यानी कि ये जो आउटपुट फिगर निकला ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे, KVA इज इक्वल टू 5। ये 5 हमारा जो पावर रेटिंग था, पावर रेटिंग देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखिए 5 किलोवाट का था, तो ये पावर जो मैंने लिया है 5 किलोवाट लिया है। ठीक है, तो और 10 हम लोग ने कितना लिया, पहले का 53.13 है और दूसरे का है 8.10। तो इसका 10 का कैलकुलेशन करेंगे ना तो भी बहुत सिंपल है। ये देखो 53.13 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पे क्लिक किया, ये निकाल देता हूँ 53.13, तो यहाँ पे आ गया 1.33। ठीक है, तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं वो भी 1.33, और दूसरे का आता है 8.10। तो 10 का 8.10 अगर देखेंगे, ये देखिए 10 का, सॉरी निकाल देता हूँ 8.10, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.14। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 0.14। ये कहाँ से आया समझ में है वैल्यू? अगर इसको माइनस करेंगे ना तो आपको इतनी वैल्यू मिलेगी, 5 ब्रैकेट में 1.19। अगर उसको मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊँ तो हमारा KVAR का वैल्यू आएगा 5.95। ये हमारा KVAR का वैल्यू हो गया। लेकिन ये तो हो गया KVAR में वैल्यू, हमें तो ढूंढना है माइक्रोफेराइड में, क्योंकि हमें कैपेसिटर कौन से इसमें मिलता है, माइक्रोफेराइड में। तो माइक्रोफेराइड ढूंढने के लिए भी फॉर्मूला है। आप अगर गूगल में जाएगा ना, वहाँ पे KVAR टू माइक्रोफेराइड करके कैलकुलेटर आता है, वो आप सर्च करेंगे ना मिल जाएगा। देखो KVAR टू माइक्रोफेराइड कैलकुलेटर, ठीक है, उसमें माइक्रोफेराइड है वगैरह वगैरह, फेराइड वगैरह में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो KVAR का वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। तो KVAR का वैल्यू हमारा कितना था, ये देखिए KVAR का 5.95 था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5.95। फिर एंटर फ्रीक्वेंसी, जनरली हमारे इंडिया में 50 रहता है, तो हम लोग यहाँ पे 50 लिखते हैं, आपके केस में भी 50 ही रहता है। ठीक है, एंटर द वोल्टेज, तो हमारे घर में कितना आ रहा था, 220 वोल्ट आ रहा था, और आपको वैल्यू किस में चाहिए, माइक्रोफेराइड में चाहिए। अगर मैं इसका कैलकुलेशन का बटन दबा दूँ, यहाँ पे आपको मिल रहा है 391.51। ठीक है, तो मतलब आपको इसके आसपास की वैल्यू का कैपेसिटर लेना पड़ेगा। तो हमारे जो डायग्राम के हिसाब से आपको जो कैपेसिटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो 391.51 के आसपास जो भी कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल है वो आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? इससे क्या होगा, आपका इंडक्टिव लोड रहेगा ना, तो आपका जो पावर फैक्टर रहता है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। याद रखिए, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, या हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, वीडियो आपको कैसे लग रहा है। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारे अगले आने वाले जो भी नए वीडियोज़ रहेगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।